यू मस्ट हैव ईटन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्न एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉपकॉर्न, जो अपनी कोई भी हमारी पिक्चर सिनेमा घरों में कंप्लीट नहीं होती, एंड वी enjoy द फिल्म और पिक्चर विद द हेल्प ऑफ पॉपकॉर्न्स. Then we also eat masala chaat, butter corn masala, different kind of snacks of corn. Then we also roast the corn, boil the corn when we eat in different forms. So there are different types of corn. In this video, we'll discuss different types of corn. And before we discuss different type of corn, we must know the structure of its grain. Its economically important part is grain or caryopsis, right? And this is born on a structure. This is called as cob. And this plant botanically it is called as zea maize, and this belongs to family Gramineae. And commonly this is also called as makki or corn, right? And this is being grown in India, USA, and many other countries. If we see its grain, now this part is its grain, like we can see here. We can also see here, and if we cut its section and see the internal structure, पूरा डिटेल जानने के लिए इसका इंटरनल स्ट्रक्चर का आई विल शेयर अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लेकिन आपको मैं थोड़ा जो इस वीडियो के लिए रिक्वायर्ड है वो मैं बता देती हूँ कि जैसे ये बाहर वाली कवरिंग इसकी हार्ड होती है, इट इज़ इनसेपरेबल फ्रॉम द इंटरनल लेयर्स, राइट. तो अंदर वाला ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं, तो ये एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं एलुरॉन लेयर, जो प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीनेशियस है. और ये जो सारा पार्ट है इसका एंडोस्पर्म है, न्यूट्रिटिव पार्ट है ये, इसमें स्टार्च वगैरह होता है इसमें. ये जो पार्ट है सारा ये इसकी सिंगल कॉटिलेडन है, और ये जो पार्ट है सारा ये वाला पार्ट जो ऐसे पड़ा है यहाँ पे सेंटर में होगा, तो इसको हम बोलते हैं एम्ब्रॉयनिक पार्ट, राइट. तो ये हम जब ग्रेन का सेक्शन कट करते हैं, इसके ग्रेन का ऐसे सेक्शन कट करते हैं तो हमें ये ऐसी स्ट्रक्चर नज़र आती है. तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम डिफरेंट तरह के कॉर्न डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसका एंडोस्पर्म जो सॉफ्ट है, हार्ड है, कैसा है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी. सो विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्न. तो पहला आ गया डेंट कॉर्न. बोटैनिकली इट्स कॉल्ड एज जिया मेज इंडेंटेटा. अब इसके जो कर्नल्स हैं, ये वाले हम देख रहे हैं जो ग्रेन्स हैं इसके, ये कर्नल्स हैं, राइट. उसका जो अभी हमने डिस्कस किया ये वाला पार्ट जो एंडोस्पर्म पार्ट है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है. सॉफ्ट होने की वजह से जब इसमें से पानी बाहर निकलेगा तो ये जो पार्ट है इसका कॉर्न का यहाँ से ऐसे श्रिंक कर जाता है. तो हम देख रहे हैं कि ऐसे डेंट सा बन जाएगा ऊपर, आप देख लो ऐसे डेंट बना हुआ है, राइट. दिस इज़ ड्यू टू श्रिंकेज एंड इंटरनल पार्ट सॉफ्ट है, इसकी वजह से जब पानी का लॉस होता है तो इसमें श्रिंकेज की वजह से डेंट बन जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डेंट कॉर्न. जैसे इसका दाना मैच्योर होता है तो इसमें डेंट रह जाता है, तो अंदर सॉफ्ट है, बाहर से हार्ड है ये, ठीक है. तो ऐसे कॉर्न को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम एनिमल्स को डाल सकते हैं एज अ फीड, या हम इससे स्टार्च प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे हम बायोफ्यूल इथेनॉल बना सकते हैं, और बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं. एंड दिस इज़ बीइंग ग्रोन इन USA एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, लाइक इन पंजाब इट्स ग्रोन फॉर फॉडर एंड ग्रेन. अब सेकेंड कैटेगरी है फ्लिंट कॉर्न, राइट. तो इसका बोटैनिकल नेम है जिया मेज इंडेरेटा, राइट. अब ये जो कर्नल्स है काफ़ी हार्ड है, हमें दिख रहे हैं काफ़ी, इसमें कोई डेंट नहीं बना हुआ है, ये कंपैरेटिवली हार्ड है, राइट. और इनमें कोई डेंट नहीं है. और इसका जो एंडोस्पर्म भी पार्ट है ये वाला जो अभी हमने डिस्कस किया था, ये वाला पार्ट इसका हार्ड होगा, सॉफ्ट नहीं होगा. दिस इज़ कॉमनली ग्रोन इन इंडिया, लेटिन अमेरिका. एंड इसको हम जैसे एनिमल्स को भी डाल सकते हैं, या हम कोई कॉर्न मील या पोलेंटा इसकी जो प्रिपरेशंस हैं डेजर्ट्स की या डिशेस की हम कर सकते हैं. तो इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, इसको रोस्ट करके भी हम खा सकते हैं. नेक्स्ट इज़ पॉपकॉर्न, जिया मेज एवर्टा, क्योंकि कोई भी पिक्चर हमारी पॉपकॉर्न के बिना कंप्लीट नहीं होती. तो इनके जो कर्नल्स हैं हार्ड होते हैं, लेकिन अंदर इनमें मॉइस्चर होता है, राइट. अब जब मॉइस्चर से ऐसे स्टीम बनेगी तो वो इसकी पॉपिंग अप हो जाती है. जब वो पॉपिंग अप हो जाती है तो वो एक्सप्लोड होता है इसका कर्नल, तो उससे ये पॉपकॉर्न बन जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्नैक है, न्यूट्रिटिव भी है, इसकी न्यूट्रिशनली भी इंपॉर्टेंस है. और जो डाइट करते हैं वो ज़्यादातर पॉपकॉर्न्स खाते हैं क्योंकि ये लो कैलोरी फूड है और गुड फॉर हेल्थ. नेक्स्ट इज़ स्वीट कॉर्न. आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉर्न जो स्वीट होते हैं तो उनको हम फ्रोज़न करके रखते हैं, या केन में लेके आते हैं, या हम उनको जैसे चाट बना के खाते हैं, या बटर डाल के खाते हैं, फ्रेश भी खा सकते हैं उनको. बहुत सारी अपनी वेजिटेबल्स भी डालते हैं, या हम अपने किचन गार्डन में भी यूज़ करते हैं. तो इनको हम यूजली ऐसी जो कोब होते हैं मकई की या कॉर्न जो होते हैं, उनको हम जैसे जब ये मैच्योर होता है क्रियोप्सिस या ग्रेन, तो पहले सॉफ्ट स्टेज में होता है जिसमें हल्का सा सॉफ्ट टेक्सचर है प्लस मिल्की है, तो उसको हम मिल्क स्टेज बोलते हैं. तो इसके जो कर्नल्स हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, टेंडर होते हैं, तो इसको हम रोस्ट करके भी खा सकते हैं. तो इसकी बाकी जो आपने देख लिया चाट वगैरह भी खाते हैं, राइट. एंड बिकॉज दिस इज़ मोर स्वीट सो दिस विल हैव मोर शुगर कंटेंट, एंड इसमें स्टार्च जो है कम होता है. लेकिन अब क्योंकि ये बड़ा सॉफ्ट है, अब इसको हम ड्राई करेंगे तो काफ़ी श्रिंक भी जब ऑन ड्राइंग ऑन मैच्योरिटी दिस कैन ड्राई अप, राइट.
सो दिस इज़ कॉल्ड एज जिया मेज सेक्रेटा. सेक्रेटा वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज़ रिच इन शुगर, सो दिस इज़ कॉल्ड एज स्वीट कॉर्न. नेक्स्ट है, जैसे आपने देखा, ये बहुत सुंदर लग रहा है ना डायग्राम. आप देखेंगे कि ये कॉर्न है और इसके आसपास एक कवरिंग भी है, राइट. तो ये आप देख रहे हो कवरिंग, डिफरेंट कलर्स भी नज़र आ रहे हैं. सो ये जो कवरिंग है इसको हम हस्क बोलते हैं, राइट. सो हर जो कॉर्न है उसके आसपास कवरिंग है, इसीलिए हम इसको हस्क और पॉड कॉर्न बोलते हैं. बोटैनिकली दिस इज़ कॉल्ड एज जिया मेज ट्यूनिकेटा. एज सच कमर्शियली हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमने कोई जेनेटिक स्टडीज़ करनी है या हम इसको डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ करना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी इज़ वैक्सीकॉर्न. वैक्सीकॉर्न जो कॉर्न्स हैं, हमें वैक्स उसमें जैसे लगता है बाहर, जैसे आपने कई बार सेब खरीदे होंगे तो उसके आसपास वैक्स की कोटिंग होती है. तो सिमिलरली इसके जो कॉर्न है बड़े शाइनिंग होते हैं और इनके कॉर्न के आसपास ऐसे वैक्सी कोटिंग नज़र आती है, उससे ये ओपेक या ट्रांसपेरेंट नज़र आते हैं, ठीक है. अब इनमें क्या है, जैसे अगर हम स्टार्च देखें, एंडोस्पर्म में जो स्टार्च होता है दो चीज़ों से बना होता है, अमाइलोपेक्टिन एंड अमाइलोज. अब इसके स्टार्च में अमाइलोपेक्टिन ज़्यादा है तो उसकी वजह से ये थोड़ा शाइनिंग या होता है, ओपेक होता है, वैक्सी कोटिंग इसमें नज़र आती है आपको. एंड इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं स्टार्च प्रोडक्शन के लिए या कुछ एडिसिव्स बनाने के लिए, या फूड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं, या इसको एज ए डेलिकेसी भी हम यूज़ कर सकते हैं. सो इसका बोटैनिकल नेम है जिया मेज केराटिना, राइट. सो दिस इज़ कॉल्ड एज वैक्सीकॉर्न, जो हमें ऐसे लगता है शाइन हो रहा है और आसपास वैक्स की कोटिंग है. तो ये डिफरेंट तरह के कॉर्न्स हो गए. सबसे पहले हमने डिस्कस किया डेंट कॉर्न, राइट. तो डेंट बना होता है. फ्लिंट कॉर्न काफ़ी हार्ड होता है, मैच्योर हो जाता है तो, ठीक है. पॉपकॉर्न, जिसमें अगर हम इसको हीट अप करते हैं तो स्टीम बनने के बाद इसकी पॉपिंग अप होती है. नेक्स्ट जो स्वीट, जो मीठे होते हैं, जिनको हम ऐसे चाट वगैरह में यूज़ करते हैं या स्नैक्स में यूज़ करते हैं. पॉडकॉर्न कमर्शियली कोई यूज़ नहीं है, जेनेटिक स्टडी या ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ वैक्सीकॉर्न, जो इम्परमेबल भी होगा बिकॉज इसकी जो कवरिंग है वो वैक्सी होती है, ओपेक होती है. यूजुअली हम स्टार्च प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्न. Hope you enjoyed my video. Thank you for watching. If you like my video, please like, share and subscribe.